आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिससे आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, शीघ्र ही आप पैसे वाले हो जाएंगे, अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में चलती आ रही है और उनके लिए आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन आपकी समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, हमेशा दूसरों के समक्ष आप भिखारी बने रहते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं और एक समय पैसा मांगते मांगते ऐसा आ जाता है कि लोग हमको पैसा देने से मना कर देते हैं, हमको पैसा नहीं देते। ऐसे में अनेकों भगतसियानों के पास भागते रहते हैं, ज्योतिषियों के पास भागते रहते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमको लाभ नहीं मिलता। हम दिन प्रतिदिन कर्जे के नीचे दबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन समस्या हमारे सर पर बढ़ती चली जा रही है, दूर दूर तक भी कहीं से कोई भी हमको रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करें तो हम क्या करें। चारों ओर से समस्याओं में घिरे हुए, घर में रहते हैं तो घर में झगड़े तनाव रहते हैं, घर में अशांति रहती है, घर में मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है और बाहर जाते तो बाहर लोग बाग हमको अपमानित करते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमको धुतकारते रहते हैं। तो ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक प्रयोग बताएंगे। हम आपको एक धन परी का प्रयोग बताएंगे जिसको करने से आपके निश्चित ही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, दिन प्रतिदिन आपके पास धन आने लगेगा। धन परी शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी, आपके साथ रहकर आपकी सहायता करेगी, आपकी मदद करेगी। कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत ही आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, साधारण सा प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। वैसे तो परी की अनेकों प्रकार की साधनाएं होती हैं जिनको कई कई दिनों तक सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध होकर के वह हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमको सोना देती हैं, चांदी देती हैं, धन दौलत इत्यादि देती हैं। कई शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, हम उनको सिद्ध कर लेते हैं और उनके द्वारा अनेकों प्रकार के हम तंत्र मंत्र करते रहते हैं, उन्हें टोटके करते रहते हैं, परंतु इसके अंदर किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है, केवल यह प्रयोग है और छोटा सा प्रयोग है। और इस केवल छोटे से प्रयोग के द्वारा बगैर खर्चे के द्वारा ही आप इस धन परी को आप प्रसन्न कर सकते हैं और परी के हमेशा आपके साथ रहने से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा या समस्या नहीं आएगी, कभी किसी प्रकार का आपको हानि नुकसान नहीं होगा। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं, इसकी क्या विधि है, किस तरह से इस परी का प्रयोग आपने करना है, किस प्रकार से हम धन परी को प्रसन्न करें ताकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और दिन प्रतिदिन हमारे पास धन आने लगे। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को संपूर्ण सुने और इसके अंदर हम क्या विधि बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें। यदि आप हमारे द्वारा बताई गई इस विधि को सही समय पर और सही विधि अनुसार पूर्ण कर लेते हैं, मन में श्रद्धा रखते हुए, सच्ची भक्ति रखते हुए आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही परी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और आपको माला माल कर देगी। आपके संपूर्ण जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। चाहे आपके ऊपर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कर्जा है, शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, शीघ्र ही बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ, अमीरों के साथ आपका नाम जोड़ा जाने लगेगा। तो कैसे करना है आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि इसको आपने शुक्रवार से प्रारंभ करना है। करना कैसे है, आपने बृहस्पतिवार के दिन संध्या के समय आपको थोड़े से पीले चावल लेने हैं और उसके साथ साथ आपको 3 अगरबत्ती लेनी है और इन सभी समुदायों को लेकर किसी भी जंगल में आप एकांत जगह पर जाना है जहां कोई आपको देखे नहीं, आपको कोई टोके नहीं
और वहां पर जाकर के आपने जहां भी मदार का वृक्ष हो उसके पास जाकर के उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। अपने हाथ में जो आप पीले चावल लेके गए वो रख लें और उसके साथ साथ जो आप अगरबत्ती लेके गए तीनों अगरबत्तियों को जला करके आप उस मदार वृक्ष की जड़ के पास लगा लें। अब अपने अक्षतों को लेकर के अपने हाथ में सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है और धनपरी से प्रार्थना करनी है कि मैं इस मनोकामना के लिए आया हूं, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, मुझे धन चाहिए, मुझे धन दीजिए, मुझे कर्जे से मुक्त कराइए। उसके साथ साथ आप मदार वृक्ष से प्रार्थना करें कि प्रभु इस कार्य के लिए मुझे आपकी जड़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। और उसी तरह आप धनपरी की प्रार्थना करें कि मैं आपके लिए निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरे घर चलना है, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही है उनको आप शीघ्र दूर करें, कर्जे से मुक्त करें, मुझे धन प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको 21 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र हम आपको बताते हैं, यदि आपको याद नहीं होता तो आप किसी भी कागज पर लिख लें और कागज में देखते हुए भी आप उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र हम आपको बताते हैं, ओम ह्रीम क्लीम ऐं मदार शक्ते नमः। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा यह मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद आपने जो अक्षत लिए हुए वह मदार वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और अपने घर आ जाए। अब अगले दिन सुबह यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसी वृक्ष के पास आपने जाना है जहां पर आपने निमंत्रण दिया हुआ है और हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना करें, हे धनपरी मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ चलें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस मदार के वृक्ष की जड़ आप ले लें और जड़ लेकर आप चुपचाप अपने घर आ जाएं। ध्यान रखें आते समय किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है, चुपचाप अपने घर आना है। अब घर आकर के आपने सर्वप्रथम उसको साफ जल से धोना है, उसको शुद्ध करना है। उसके बाद उसको कच्चे दूध में धोना है और उसके बाद दोबारा से फिर गंगा जल में उस जड़ को धोना है। इसी तरह धोने के बाद आपको घर में जहां भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है उसमें आप रख दें। अब शुक्रवार की संध्या के समय रात्रि 10 बजे आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, अपने घर के ही मंदिर में एक आसन बिछा लें, उत्तर की ओर मुख कर लें और मंदिर में आपने जो जड़ रखी हुई है उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक सफेद धागा बांध दें, कच्चे सूत का धागा बांधे, ये आप विशेष ध्यान रखें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें। उसके बाद जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का आप जाप करें। जाप करने के बाद जो हमने आपको मंत्र बताया है आपने उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र हम दोबारा बता देते हैं, ओम ह्रीं क्लीम ऐं मदार शक्ते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद विश्राम करें। अब अगले दिन सुबह आपने उस जड़ को लेकर के अपनी जेब में रखना है। बस ना गले में बांधना है, ना हाथ में बांधना है, ना तिजोरी में रखना है, केवल आप अपने जेब में रखें। यह इतनी तीव्र शक्ति है कि शीघ्र ही आपको समक्ष खड़ी हो जाएगी, आपकी रक्षा करने लगेगी। यदि किसी कारणवश आपके समक्ष भी नहीं आती है तो निश्चित ही आपको स्वप्न में रास्ते बताते चली जाएगी, आपके धन में वृद्धि करवाती चली जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।